आज स्ट्रेट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। वेस्ट बंगाल की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महुआ मित्रा, उसके नाम पे पूरा तूफान खड़ा हुआ है। सबको पता है हिडन बैंक का जो रिपोर्ट था टारगेटिंग अडानी, उसमें वो रिपोर्ट कुछ पब्लिश किया इंटरनेशनली और पूरा अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज को टारगेट करके शॉर्ट, बेसिकली दे आर शॉर्ट सेलर्स। शेयर मार्केट में किसी को टारगेट करके किसी का स्टॉक गिरा के उसमें पैसे कमाए जाते हैं, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स एंड एवरीथिंग। सो दे वर शॉर्ट सेलर्स। इसमें फाइनेंशियल टाइम्स ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, न्यूयॉर्क टाइम्स, बीबीसी ऑल्सो। वो एक बहुत बड़ा कांड है जिसकी इंक्वायरी चल रही है अंडर सुप्रीम कोर्ट्स गाइडेंस। इसमें अभी महुआ मित्रा का जो एपिसोड आ रहा है उसमें दर्शन हीरानंदानी है, उसके फादर हीरानंदानी सबको पता है, रियल एस्टेट एजेंसी, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट नॉट एजेंसी, मैसिव प्रोजेक्ट्स है उनके और बहुत सारे इंडस्ट्री में वो काम करते हैं। दे आर एलिजली कंप्यूटर ऑफ अडानी। तो दर्शन हीरानंदानी एफिडेविट के ऊपर, सोन एफिडेविट, पूरा डिटेल दिया है कि कैसे महुआ मित्रा लॉगिन आईडी पासवर्ड पार्लियामेंट का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलता है वो सारा उनको दिया था। एंड हीरानंदानी जो है दर्शन, ही वॉज सिटिंग इन दुबई, ही वॉज ड्राफ्टिंग क्वेश्चंस। वो सवाल ड्राफ्ट करते थे पार्लियामेंट में, क्या सवाल पूछना है, कैसे पूछना है। ऐसे कहते हैं कि 50 से भी ज़्यादा सवाल उन्होंने ड्राफ्ट किए और वो महुआ मित्रा वहाँ पे जाके पूछती थी या वो पार्लियामेंट में वो पेश किए जाते थे। दिस इज़ वेरी डेंजरस। ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है क्योंकि पार्लियामेंट, हमारा जो संसद भवन है, उसकी लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड किसी को देना वो तो क्राइम है, सबको पता है, क्रिमिनल है। इट्स नॉट ओनली क्रिमिनल, इट्स अ इशू ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। कोई बंदा दुबई में बैठ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए सवाल ड्राफ्ट कर रहा है और वो सारे सवाल पार्लियामेंट के वेबसाइट पर जाते हैं और पार्लियामेंट में पूछे जाते हैं। ये सारा इशू है, उसमें पूरी डिटेल्ड है। अभी एक क्लिप के साथ वो एक उसका लेटर है, वो खुद लेटर इन द नॉट लेटर, इट्स एन एफिडेविट, सोन एफिडेविट। ही हैज टर्न एन अप्रूवर कि भाई कैसे महुआ मित्रा उनसे वो एक्सपेंसिव गिफ्ट लेती थी, पैसे लेते थे, फॉरेन ट्रिप्स वगैरह वगैरह, सारा डिटेल दिया हुआ है। उसमें यहाँ ये भी लिखा है महुआ मित्रा राहुल गांधी, शशि थरूर और पिनाकी मिश्रा के साथ वो कॉन्टैक्ट में थी अडानी को टारगेट करने के लिए। तो जैसे सीधा सवाल ये है कि राहुल गांधी ने अभी बताना चाहिए क्या उसको भी कुछ पैसे मिले या उसको भी कोई फॉरेन ट्रिप जो स्पॉन्सर्ड हुई है फॉर टारगेटिंग अडानी। शशि थरूर ने भी बाहर आना चाहिए। पिनाकी मिश्रा आई थिंक इज एडवोकेट, वो बीजू जनता दल के ओडिशा से एमपी है, उन्होंने बताना चाहिए कि ये जो दर्शन हीरानंदानी जो एलिगेशन लगाए हैं इन सोन एफिडेविट, अप्रूवर बन गया अभी वो, उसकी इंक्वायरी चल रही है सीबीआई की। वो निशिकांत दुबे जो बिहार से सांसद है, उन्होंने स्पीकर ऑफ लोकसभा के जो स्पीकर है उनको डिटेल कंप्लेंट लेके लेटर दिया है कि भाई इनके खिलाफ एक्शन हो, कैश फॉर क्वेरी करके स्कैम। और इसमें ये प्रिविलेज कमेटी के पास गया है, सीबीआई भी इंक्वायरी करी है, प्रिविलेज कमेटी के पास है। और महुआ जी, मैडम महुआ, वो हाईकोर्ट चली गई, दिल्ली हाईकोर्ट, डिफेमेशन का सूट लगा दिया ये निशिकांत दुबे के खिलाफ। अभी उल्टा हो गया, उसमें जो मैडम के जो वकील थे वो ही विड्रॉ कर दिए क्योंकि उन्होंने उनकी रिकॉर्डिंग कोर्ट में तो उन्होंने डिफेमेशन सूट लगाया, लेकिन उनके वकील वो निशिकांत दुबे के वकील के साथ और दूसरे दो तीन लोग हैं उनके साथ बैक एंड डीलिंग कर रहे थे कि भाई आप ये कंप्लेंट विड्रॉ करो सीबीआई से। निशिकांत दुबे नहीं, दूसरा कोई जय आनंद करके है, उनको उनका कोई एक्स फ्रेंड है ऐसे बोलते हैं, उसने सीबीआई के पास कंप्लेंट की थी इसके बारे में। तो उन्होंने वकील ने, महुआ मैडम के वकील ने वो जय आनंद के वकील को या जय आनंद को कॉन्टेक्ट किया कि आप सीबीआई से कंप्लेंट विड्रॉ करो, आपका कुत्ता मैं वापस दे दूंगी। बेसिकली कुत्ते के ऊपर ये फाइट है, हेनरी करके कोई डॉग है। तो ये इट्स अ वेरी वेरी मैसिव नेशनल सिक्योरिटी इशू। राहुल गांधी पिछले 1-1.5 साल से अडानी 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 करके चिल्ला रहे। दे आर टारगेटिंग आवर इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट क्योंकि हमारे इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट इंटरनेशनल लेवल पे जाके अभी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अंबानी जा रहे हैं, टाटा जा रहे हैं, अडानी जा रहे हैं। इसराइल का जो पूरा पोर्ट का डेवलपमेंट अडानी कर रहा है। अरे वैसा तो चाइना श्रीलंका में घुस रही है, सब जगह जाके वो बीआरआर प्रोजेक्ट लगा रही है। तो अगर हमारा हिंदुस्तान का कोई कॉर्पोरेट जाके बाहर अगर करता है तो ये कम्युनिस्ट और ये इटालियन कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों होता है, पैसे लेके टारगेटिंग क्यों करते हैं। राहुल गांधी और शशि थरूर ने बताना चाहिए कि भाई आपने भी कोई पैसे लिए थे, आपने भी कोई फेवर लिए थे टू टारगेट इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट इन पर्टिकुलर अडानी, ये बताना चाहिए। न्यूयॉर्क टाइम्स, बीबीसी, दे नीड टू बी प्रोसिक्यूटेड क्रिमिनली फॉर टारगेटिंग इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड डूइंग एंटी इंडियन एक्टिविटी। तो कांग्रेस तो पूरी एंटी इंडिया हो गई इन द नेम ऑफ अपोजिंग द प्राइम मिनिस्टर।
या इन द नेम ऑफ अपोजिंग एवरीथिंग व्हाट अ प्राइम मिनिस्टर डज, ये पूरे एंटी इंडिया हो गए, पूरे भारत के खिलाफ हो गए। तो इसमें मेरा खुद का मानना है, जो इंफॉर्मेशन आ रही है 12 से 14 एमपी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये जो कांड हुआ है कैश फॉर क्वेरी स्कैम, अडानी को टारगेट करना, पार्लियामेंट में सवाल करना, मीडिया के भी कुछ लोग हैं, मीडिया की चैनल्स की भी इंक्वायरी होनी चाहिए। बहुत सारे लुटेन्स दिल्ली में जो हाई फाई सो कॉल जर्नलिस्ट है, राजदीप से लेकर बरका से लेकर ये वायर लायर, ये स्क्रोल, कुछ हद तक एनडीटीवी, इंडिया टुडे ऑल्सो, एबीपी, आनंद बाजार पत्रिका, ट्रिब्यून वाला, ये जितने भी हैं, जैसे वो और एक कोई बंदा है अभिसार, इनके सारे इन लोगों की इंक्वायरी होनी चाहिए। बीबीसी जो इंडिया में ऑफिस खोल के बैठा, दुकान खोल के, इन सारे लोगों की इंक्वायरी होना चाहिए। एंड नॉट ओनली इंक्वायरी, डिटेल प्रोब, एंड दे शुड बी प्रोसिक्यूटेड फॉर डूइंग एंटी नेशनल एक्टिविटी एंड टारगेटिंग इंडिया एंड इंडियाज ग्रोथ एंड इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट। ये बहुत जरूरी है। कांग्रेस और राहुल गांधी ने बाहर आके लोगों को बताना चाहिए, क्या आप महुआ मैडम के ये जो कैश पर क्वेरी स्कैम जो ईरान अंदानी जो एक्सपोज किया है टू टारगेट अडानी एंड इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट, क्या उसमें आपको पैसे मिले? आपको बताना चाहिए। और ये 12-15 एमपी जो है कौन है, इनके भी नाम बाहर आने चाहिए। आई थिंक द गवर्नमेंट एंड द रूलिंग, नॉट रूलिंग पार्टी, द गवर्नमेंट शुड टेक दिस वेरी वेरी सीरियसली। इसको दे शुड नॉट लेट दिस गो जस्ट लाइक दैट। देयर शुड बी नो पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज, देयर शुड नॉट बी नो मोर पॉलिटिकल एडजस्टमेंट्स। ठीक है, अगले साल चुनाव है लोकसभा का 2024 का, लेकिन ये जो टारगेटिंग ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट और टारगेटिंग ऑफ इंडियन वेस्ट इंटरेस्ट, दिस एंटी नेशनल पीपल नीड टू बी बॉट टू जस्टिस। बहुत सारे लोग हैं। अभी इजराइल हमास का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, हम लोग इंडिया का स्टैंड सबको पता है। देन हमारी जो गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, उसका स्टैंड सबको पता है। उसके खिलाफ भी काफ़ी लोग प्रोपागेंडा चलाते हैं इन द इंडिया, भारत में बैठ के भी और बाहर बैठ के भी। तो उनके भी प्रूफ होने चाहिए कि वाई यू आर गोइंग अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट्स ऑफिशियल फॉरेन पॉलिसी स्टैंड। क्यों कर रहे हो भाई आप? किससे मिले हुए आप? किनसे पैसे मिलते हैं आपको? किनसे क्या फेवर मिलते हैं आपको? या फिर आपकी आइडियोलॉजी अलग है? क्या आपकी आइडियोलॉजी भारत के खिलाफ है और भारत के एक सरकार के खिलाफ है? वेदर यू आर सिटिंग इन इंडिया और यू आर सिटिंग अब्रॉड, दैट्स वेरी सीरियस ऑफेंस मेरे हिसाब से। एनीवे, ये जो महुआ मैडम का जो कैश फर्स्ट क्वेरी स्कैम है, इसमें बहुत सारे लोगों की विकेट गिरेगी। मेरे हिसाब से मीडिया हाउसेस भी जाएंगे। अरुण पुरी ने जवाब देना चाहिए। अरुण पुरी जी जरा बताओ, और कितने लोग हैं इसके अंदर? एबीपी वाले जो है, आनंद बाजार पत्रिका वेस्ट बंगाल की, उन्होंने बताना चाहिए। वायर लायर, स्क्रोल, एनडीटीवी, कैरेवान, अभिसार जैसे लोग, राजदीप जैसे लोग, बरका जैसे लोग, बताओ भाई कितने कितने लोगों से कैसे कैसे पैसे मिलते हैं? और वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, बीबीसी, गार्डियन, they are known, well known, notorious people, habitual offenders. They should be thoroughly probed, investigated and criminally prosecuted for doing work against India. भारत के इंटरेस्ट के खिलाफ। इट अमाउंट्स टू सिक्योरिटी इश्यूज। जैसे मैंने बताया, पार्लियामेंट का आपका, आप यू आर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और लॉग इन यूजर आईडी और पासवर्ड आप किसी को देते हो, इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस। नॉट ओनली दैट, इट्स अ एंटी नेशनल एक्टिविटी। बंदा दुबई में बैठ के क्वेश्चन ड्राफ्ट कर रहा है, राहुल गांधी और वो भी किसके क्या बोलते हैं माउथ पीस बन के वो क्वेश्चन कर रहे थे, अडानी अडानी करके टारगेट कर रहे थे। बताओ भाई, कोई जॉर्ज सोरेस का फ्रंट चला रहे थे तुम? जॉर्ज सोरेस से तो फंडिंग हो रही, सबको पता है। दिस हिटिंग ऑफ अगेंस्ट अडानी एंड इंडियन इंडस्ट्रीज, दैट वाज इट डन ऑन द बिहेस्ट ऑफ जॉर्ज सोरेस, या फिर बाहर के जितने भी लोग हैं उनके बिहाफ पे राहुल गांधी और कांग्रेस वाले ये 1.5-2 साल से भोगने का काम कर रहे हैं? They need to be probed and Congress and Rahul Gandhi should come out whether they are also involved in this Mahua cash for questions and query in parliament scam. And government should take this to logical conclusion. जितने भी एंटी नेशनल भारत के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं, चाहे इंडिया में बैठे हो बाहर हो, उनको क्रिमिनली प्रोसिक्यूट करना चाहिए एंड लेट देम फेस द लॉ। हम लोग कोई किसी को फांसी पे चढ़ाने के लिए नहीं बोल रहे। लेट देम फेस द रूल ऑफ द लॉ, rule of the land. Thank you. Bye.